गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 299 ईडीएम फ्रेसेस करा दिए हैं और ये हमारा क्या है 300 ईडीएम फ्रेसेस है। और हम क्या 500 करेंगे ईडीएम्स और इनसे अपन लोगों के सारे क्वेश्चन फंसने लगेंगे ईडीएम के। सबसे पहला है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। किसी मोमेंट में हीट को वो करना तो उसको बोलते हैं एट टाइम व्हेन यू कैन नॉट थिंक केयरफुली। मतलब एक ऐसा समय जब तुम कुछ नहीं सोचते उसको बोलते हैं हीट मूवमेंट। अगला है इन द रन, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब इन द इंड। अगर तुम लंबा रन बहुत तेज दौड़ोगे तो इंड कर लोगे, मतलब समाप्त कर दोगे। अगला है इन द नाइक ऑफ टाइम। नाइक ऑफ टाइम का मतलब होता है लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब नाइक ऑफ द टाइम का मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगला इन द सेम बोट। अब सेम बोट में है तो सेम डिफ़िकल्टी, मतलब सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे है। अगला है इन द टीथ ऑफ। टीथ ऑफ का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिशन। जैसे तुम्हारे दांत हैं तो अलग अलग रहते हैं ना अपोजिशन डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। अगला है इन टू माइंड्स। दो दिमाग है, अगर दो दिमाग एक साथ मिल जाएंगे तो आपस में क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। इन द डिलीमा मतलब होता है परेशान। इन अ वोग, अगर कोई चीज़ वोग में है तो मतलब वो फैशन में है, इन फैशन। अगला इन एंड आउट। अगर किसी बंदे के इन और आउट पता है तो उसे क्या पता है, पूरे डिटेल पता है। अगला है इट टेक्स टू टैंगो। अगर टेक्स टू टैंगो का मतलब होता है तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टी। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो दोनों पार्टी रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको बोलते हैं टैग टू टैंगो। अगला है इस ए स्मॉल वर्ड। अब छोटा संसार मतलब सेम पीपुल डिफरेंट प्लेस, मतलब एक ही जैसा दूसरे जगह पे रहना। अगला है आवरी टावर। आवरी टावर का मतलब ए प्लेस और सिचुएशन रिमोट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल अफेयर ऑफ नॉर्मल लाइफ। मतलब जो प्रॉब्लम में नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिकल करे उसको बोलते हैं आवरी टावर। अगला है जंप ऑन द बैंड वैगन, तो उसका फॉलो द ट्रेंड। अगर जंप द बैंड वैगन का करोगे तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। अगला है जंप द गन। जंप द गन, अगर गन के ऊपर जंप करोगे तो टू स्टार्ट समथिंग, टू डू एक्ट हेजिटेली। अगर कोई भी चीज़ जल्दी से करोगे तो उसको बोलते हैं जंप द गन। अगला है कीप ए स्ट्रेट फेस। अब स्ट्रेट फेस है तो मतलब सीधा सीधा चेहरा लिखे, तो नॉट लाफ, चेंज योर एक्सप्रेशन थ्रू वांट यू लाफ। अगला है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब आई अपनी रखे रहोगे तो मतलब वेरी क्लोजली एंड अटेंटिव हो वॉच करने में। अगला है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स का मतलब होता है टू अवॉइड बिकम टू क्लोज फ्रेंड विद सम। मतलब फ्रेंड से अवॉइड करना कि वो क्लोज ना आए, मतलब दूरी पे रहना है, एक आर्म लेंथ का। अगला किक अप द रो, तो मतलब है केस ऑफ डिस्टर्बेंस, कि रो के अगर किक करोगे तो डिस्टर्बेंस आएगा। अगला किल टू बर्ड विद वन स्टोन, मतलब एक ही अचीव करना, दो चीज़ एक ही एक्शन से अचीव कर लेना, तो उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, एक तीर से दो निशाने। अगला नो इनसाइड आउट, कोई चीज़ बाहर नहीं जानना, तो बोलते हैं नो समथिंग थ्रोरली। अगला है लैटिन एंड ग्रीक भाषा हमें समझ में नहीं आती तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगी। अगला है ले आवर हेड टुगेदर, अपने टुगेदर को साथ में रहना, तो टू वर्क इन कंसल्टेशन, अपना वर्क करना कंसल्टेशन में। अगला लीड सम वन बाई द नोज, अपने नोक से साथ लीड करना मतलब कंट्रोल सम वन कम्प्लीटली। अब किसी को ना कैसे करके हो तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगला लर्न द रोप। रोप को लर्न करना तो लर्न हाउ टू जॉब एक्टिविटी, जॉब एक्टिविटी को लर्न करना। अगला लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब था टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, मतलब कोई भी पत्थर नहीं बचना चाहिए, मतलब सारा एफर्ट लगा देना। अगला लीव समवन इन लर्च, किसी को लर्च में छोड़ देना मतलब डीजर समवन डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत में छोड़ देना उसको बोलते हैं। अगला है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब है किसी को बेइज्जती करना। अब लेफ्ट हैंड से कोई लिख रहा है तो उसकी कम्प्लीमेंट मतलब उसको प्रशंसा करो तो मतलब उसकी इंसल्ट कर रहे हो, बाएं हाथ से लिख रहा है दाएं से नहीं लिखना। अगला है लेंड द ईयर। अब लेंड मतलब कान को उधार दे देना, मतलब होता है अटेंशन, ध्यान देना। अगला लेंड मी योर ईयर्स, अब उसके ईयर करोगे तो मतलब होता है पोलाइट आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन, किसी को पोलाइट से पूछना। अगला है लेट बियॉन्ड
बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब फॉरगेट फॉरगिव, किसी चीज़ को भूल जाना। अगला है लाइट एट एंड ऑफ द टनल, अब टनल की तरफ लाइट है तो होप ऑफ सक्सेस, सक्सेस के ऊपर मतलब वो है। अगला लिली लिवर्ड है, अगर उसका क्या होते हैं, कावर्ड एंड फियरफुल। इसके पहले मैंने पढ़ाया था चिकन हार्टेड भी वही होता है। अगला क्वेश्चन है लॉ एंड फिशेस, लॉ एंड फिशेस का मतलब होता है मटेरियल गेन करना, तो बेनिफिट अपना लाभ लेना। अगला नो लव लॉस्ट, और कोई लव लॉस्ट मतलब होता है पर्सनल हु डिड नॉट लाइक ईच अदर, जब दूसरे को एक दूसरे को पसंद नहीं करते नो लव लास्ट बोलते हैं। अगला लॉक हॉर्न, अब लॉक हॉर्न है तो मतलब क्या है, फाइट विद समवन, किसी से फाइट कर रहा। अब देखो ऐसे याद कर लेना, जैसे मान लो आपस में जानवर लड़ते हैं तो उनके हॉर्न एक दूसरे में फंस जाते हैं तो उसको बोलते हैं फाइट कर रहे हैं। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अब बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना मतलब तो सारे राज खोल देना। अगला है लीव फ्रॉम द हैंड माउथ, अपने हैंड माउथ को लीव करना मतलब एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाना। अगला लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कम्प्लीटली एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ, या फिर इसको बोलते हैं नॉलेज, अगर कोई बंदा नॉलेज तो उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। अगला लॉन्ग इन द टूथ, अगर तुम्हारे दांत लंबे तुम बहुत पुराने हो, ओल्ड होना। अगला लुक आफ्टर का मतलब एक ही जैसे देखना, टेक केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को देखभाल करना लुक आफ्टर होता है। अगला है लुक बिफोर यू लीप, तो मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। अगला लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फीरियर मतलब नीचा दिखाना। अगला लूज द पर्स स्ट्रिंग, अपने पर्स को लूज कर देना होता है अलाउ मोर मनी बी स्पेंड, अब पर्स खोल दे तो मतलब ऐसे अलाउ कर दियो कि बहुत सारे पैसा तुम खर्च कर सकते हो। अगला लूज योर मार्बल, अब अपने मार्बल को लूज कर दोगे मतलब टू गो इनसेन मतलब पागल हो जाओगे। अगला है लूज फेसेस, अगर तुम्हारा फेस लूज है तो तुम बिकम लेस रिस्पेक्ट, मतलब किसी की रिस्पेक्ट लेस कर रहे हो। अगला लूज वंस हेड, अगर हेड लूज है तो सेल्फ कंट्रोल को लूज कर रहे हो। अगला है मे बी लाइन, मे ए बी लाइन का मतलब होता है स्टैंड क्वीन। अगला है मेक क्लीन ब्रिस्ट का मतलब होता है कन्फेक्स वन क्राइम, मतलब क्राइम को एग्री कर लेना। अगला मेथ बोथ इन मीट, अब दोनों हाथ से मिलने का मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, जितना हाथ मतलब है वो इनफ मनी है। अगला मेकअप विद का मतलब होता है दौड़ना, मेकअप विद का मतलब होता है रन करना। अगला मेक नो बून अबाउट, तो स्टेट समथिंग क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेक वंस ब्लड बॉयल, अपने तुम्हारा ब्लड बॉयल उबाल आने दो, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना है, उसको बोलते हैं मेक वंस ब्लड बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू काइड ऑन द ब्लॉक, अगर न्यू काइड आया तो कोई लोग क्या है एरिया में कोई नया बंदा आ गया, इसको मैंने पढ़ा भी दिया। अगला मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है वीक आइडियाज़, वीक वाटर का मतलब क्या है, वीक आइडियाज़। अगला है नेक ऑफ द वुड, अब नेक ऑफ द वुड तुम्हारे गर्दन के बगल में क्या है, लकड़ी है जंगल है, तो मतलब तुम्हारे पड़ोसी हैं, नेबरहुड। अगला मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क का मतलब होता है अटेन सक्सेस, अब एक मार्क ले आओ तो मतलब सक्सेस में अटेन कर रहे हो। अगला मेकअप वंस माइंड, अपने माइंड में मेकअप करना मतलब डिसाइड करना। अगला मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है मिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को मिस करने का बोलते हैं मिस द बोट। अगला नीप समवन इन द बर्ड, अब किसी को बर्ड को कर दो नीप मतलब डिस्ट्रॉय एयरली, मतलब शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। अगला है नॉट माइंस वंस वर्ड, अपने वर्ड को माइंस नहीं करना, तो स्पीक डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे, मतलब सीधे सीधे बोलना। अगला है ऑफ द फर्स्ट वाटर, फर्स्ट वाटर का मतलब बेस्ट क्वालिटी। अगला ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है सम टाइम बट नॉट रेगुलरली, कभी कभी। ऑफ एंड ऑन का मतलब रेयरली। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसान पर होना, बहुत ही वेरी हैप्पी होना। अगला है ऑन एज का मतलब ऊपर होना मतलब होता है नर्वस होना। अगला है ऑन पर्पस का मतलब होता है डेलीबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित और नर्वस हो। अगला है ऑन द बैक बर्नर, अगर बैक बर्नर है तो टेम्परली नॉट डील विद मैटर बिकॉज इट नॉट अर्जेंट, कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है तो तुरंत डील मत करो, उसको बोलते हैं बैक बर्नर। अगला है ऑन द बॉल, अगर बॉल मतलब तुम्हारे ऊपर है तो डूइंग जॉब क्विक एंड कम्पीट मैनर,
किसी जॉब को क्विक मतलब तुरंत से कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल। अगला है ऑन द ब्रेड लाइन। अगला ब्रेड लाइन का मतलब होता है वेरी पुअर। अगला है ऑन द कार्ड, अगर कार्ड है तो पॉसिबल है कि यू आर लाइकली। ऑन द हॉरिजन का मतलब एट इवेंट एंड लाइकली हैपन सून, ऐसी घटना जो तुरंत होने वाली है उसको बोलते हैं ऑन द हॉरिजन। अगला ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है एक्ट टू इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे किसी चीज़ को कार्य करना। ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज़ पतन हो रही है, ऑन द डिक्लाइन, तो उसको बोलते हैं ऑन द वेन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।